एंथनी, मेरे इतने कहने के बाद भी तुम मुझे भूल गए। मेरे मरते ही इस बंगले को छोड़ गए और अब शादी करना चाहते हो। याद है मेरी आखिरी सांसें, मेरी मौत की तड़प, मेरी एक एक हिचकी याद है। एंथनी, एंथनी, मैं मरना नहीं चाहती। एंथनी, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो एंथनी। कैथरीन, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। कैसे बचाओगे? कैसे बचाओगे तुम? सारे डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। कैसे बचाओगे? नहीं कैथरीन, वो आपसे ऐसा मत कहो। मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन करके आता हूँ। किस लिए? किस लिए? मेरी मौत पर खुशियां मनाने के लिए? किस लिए? मेरे पति का तुम इंतजार कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? सितारो, मैं ये कंट्रोल करने जाऊंगी। जाओ, जाओ तुम अभी खाती जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, जाओ। नहीं कैथरीन, मैं तुम्हें ऐसी नाजुक हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। क्योंकि मैं तुम्हें होने नहीं दूंगी सत्य। तुम इंतजार कर रहे हो ना? तुम चाहते हो तुम क्या समझती थी कि मैं शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर अकेले रहूंगा? लेकिन कैथरीन, तुम्हारी मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। ये घर मुझे काटने को दौड़ता था कैथरीन। यहां की एक एक दीवार मेरी तन्हाई का मजाक उड़ाने लगी थी। अगर मैं कुछ दिन और यहां रुकता तो पागल हो जाता मैं। हाँ, पागल हो जाता मैं कैथरीन। इसलिए मैं यहां से चला गया। और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक किया मैंने। और अब मैं ये बंगला बेच रहा हूं। सुना तुमने? मैं ये बंगला बेच रहा हूं। एंथनी, तुम ये घर नहीं बेचोगे।
क्या बात है एंथनी? तुम इतने परेशान क्यों हो? रोजी, कई दिनों से मेरे दिल में एक बात खटक रही है। हमेशा सोचता था कि वो बात मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन डरता था कहीं वो बात सुनकर तुम नाराज ना हो जाओ। एंथनी, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे एक बात कही थी कि मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, जो बात सोचती हूँ वो करके रहती हूँ, चाहे इसमें मेरा कुछ नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुमसे शादी करूँगी और करके रहूँगी। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। रोजी, शायद जो मैं बात तुमसे कहने जा रहा हूं, कहीं वो हमारे दरमियान दीवार बनकर खड़ी ना हो जाए। ऐसी कौन सी बात है, बताओ मुझे। आज से 7 साल पहले मेरी शादी हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी? हाँ, अरेंज मैरिज थी। घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी थी। फिर भी मैं अपनी वाइफ से बहुत लव करता था। उसकी बीमारी की वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। बात बात पर मुझसे झगड़ा करना उसकी आदत बन गई थी। इस वक्त कहाँ है? अपनी कब्र में चैन की नींद सो रही है। ओह, और तुम जानती हो उसे क्या बीमारी थी? उसे कैंसर था। लेकिन एंथनी, इस बात से हमारी शादी में रुकावटें हो सकती है। मैंने सोचा शायद अगर तुम्हें असलियत का पता चल गया तो तुम तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे। एंथनी, अगर तुम्हारी वाइफ जिंदा होती ना तो भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं चाहती। और अब तो वो मर चुकी है और मरे हुए रुकावट नहीं बना करते। रोजी, रोजी, आई लव यू। आई लव यू रोजी। एंथनी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। आई एम सॉरी रोजी। अब तुम ऊपर जाकर अपने कपड़े बदलो। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया मुझे?
रोजी, रोजी, एंथनी, एंथनी, क्या हुआ रोजी? तुम चीख क्यों रही थी? एंथनी, अभी अभी अंदर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। What? ये तुम क्या कह रही हो रोजी? मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने वार्डरोब खोलकर उसमें से कपड़े निकाले और पहन लिए। अपने आप को शीशे में देख ही रही थी कि अचानक किसी ने मेरा दुपट्टा खींचा और उसे मेरे गले का फंदा बना लिया और मुझे मारने की कोशिश की। कौन था वो? कौन था मुझे नहीं मालूम। मैंने बहुत देखने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है एंथनी, वो जो कोई भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि उससे मेरा ये कपड़े पहनना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुझ पर हमला कर दिया। एंथनी कौन हो सकता है? कैथरीन,